हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि फलन का प्रांत जहां एफ एक्स बराबर वर्गमूल लॉग एक्स माइनस 1/x जोड़ 5 जिसका आधार 0.4 है जोड़ 1/x⁻² - 36 है। तो इसका हमें प्रांत निकालना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि मान लीजिए कहीं पे लघुगणक या लॉग एन जिसका आधार ए है, इसको परिभाषित होने के लिए लॉग को परिभाषित होने के लिए होने के लिए किसी भी लॉग को परिभाषित होने के लिए इसका आधार धनात्मक होना चाहिए। दूसरी बात, इसका जो आर्ग्यूमेंट एन है ये भी धनात्मक होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कभी भी एक के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, किसी भी फलन, जैसे फलन एफ एक्स है, तो एफ एक्स का प्रांत एक्स का वह मान होता है जहाँ पे फलन एफ एक्स परिभाषित है। तो लिखेंगे इसलिए फलन एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, फलन एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, यहाँ पर जो फलन एफ एक्स दिया गया है इसको परिभाषित होने के लिए हम सबसे पहले लघुगणक वाले भाग को परिभाषित करेंगे, और ये वर्ग जो लिखा गया है वर्गमूल जो है इसको भी परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो लघुगणक को परिभाषित होने के लिए यहाँ पर इसका आधार तो धनात्मक होना, आधार तो पहले से ही आधार जो है धनात्मक है और वन एक भी नहीं है, यानी इसका जो एन है, एन यानी x-1/x जोड़ 5, यह धनात्मक होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो वर्गमूल को परिभाषित होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ उभयनिष्ठ लेंगे। और ये जो वर्गमूल को परिभाषित होने के लिए अर्थात लॉग 0.4 और जिसका आधार 0.4 है, x-1/x जोड़ 5 बड़ा है 0 से, ये करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि हम इसका उभयनिष्ठ लेंगे इसके साथ x⁻² - 36, अर्थात यहाँ पे आधार जो है आधार जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो 1 बटा हर वाला भाग जो x⁻² - 36 यह 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए x जो है 6 ± 6 नहीं होना चाहिए। यानी जब x का मान 6 या -6 लेंगे तो उस स्थिति में आधार 0 हो जाएगा, जहां पर फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो इन तीनों में जो उभयनिष्ठ वाला भाग है वो उसी पे फलन एफ एक्स परिभाषित होगा, और x के उन्हीं मानों पे हम कहेंगे कि फलन एफ एक्स का वो x का वो मान जो है वो प्रांत है। तो सबसे पहले इसका हल देखते हैं। तो ये है x-1/x जोड़ 5, ये धनात्मक होना चाहिए। तो संख्या रेखा पे इसको रखते हैं। x का मान यहाँ से निकाल के रखेंगे। अलग अलग जो ये गुणनखंड वाला पद है इसको शून्य करके लिखेंगे तो x का मान 1 आएगा या x का मान -5 आएगा। धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक इस प्रकार से कर दिया। अब बड़ा है का चिन्ह है तो हम यहाँ पे धनात्मक वाला भाग लेंगे। तो धनात्मक वाला भाग अर्थात ये जो भाग है ये हल हो जाएगा। यानी यहाँ से x का जो मान है वो आ जा रहा है, ये अनंत है और ये माइनस अनंत था। तो माइनस अनंत से -5 सम्मेलन 1 से अनंत, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब x के दूसरे भाग से देखिए, इसको भी परिभाषित होना है। तो इसको जब परिभाषित करेंगे तो log, यहाँ पे लिखा गया log 0.4, और इसके आधार में है, मतलब इसमें है x-1/x जोड़ 5, और ये कह रहा है कि बड़ा है 0। अब जब log का मान 0 और 1 के बीच में हो, जैसे log 0.4 और यहाँ x ये बड़ा है, तो इस स्थिति में x का जो मान है, यहाँ पर अगर हम x का मान लिखें तो उस स्थिति में x, यानी जब हम ए लेते, मान लेते हैं यहाँ पर ए है 0.4 की जगह पे ए ले लेते हैं, और ए जो है ए 0 और 1 के बीच में है, तो उस स्थिति में एक्स का जो मान है, यहाँ पे एक्स के जगह पे एफ एक्स रख लेते हैं। तो एफ एक्स जो है ये छोटा हो जाएगा a⁻0 से, ये इसमें संबंध होता है। इसी के आधार पर लिखें तो ये आ जाएगा
एक्स माइनस एक बट्टा एक्स जोड़ पाँच बड़ा है की जगह पे आ जाएगा छोटा है का चिन्ह और 0.4 की घात शून्य, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस एक बट्टा एक्स जोड़ पाँच और माइनस ये 0.4 की घात शून्य, तो एक तो माइनस एक शून्य छोटा आएगा शून्य से, इसको सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स जोड़ पाँच, इसका लघुत्तम आएगा एक्स जोड़ पाँच, और ये आ जाएगा एक्स माइनस एक और माइनस एक्स माइनस पाँच, ये आ जाएगा शून्य से छोटा। इसको और सरलतम रूप में लिखेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा और माइनस छः बचेगा, उसे अगर हम भाग दे देंगे तो ये चिन्ह पुनः बदल जाएगा, तो बचेगा एक बट्टा एक्स बट जोड़ पाँच, और ये हो जाएगा बड़ा है शून्य से। इसको भी अगर हम संख्या रेखा पे हल करके लिखते हैं तो x का मान यहाँ -5 लिखना होगा। जब x का मान -5 लिखेंगे तो -5 से बड़ा है पे ये वाला पद धनात्मक है, तो धनात्मक ऋणात्मक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का जो मान है वो आ रहा है -5 से अनंत के बीच में। x का मान यहाँ से -5 से अनंत के बीच में आ रहा है। तो इन प्रथम और द्वितीय जो हमने यहाँ पे x का मान लिखा है, इन दोनों में अगर हम उभयनिष्ठ वाला भाग देखें तो इन दोनों का उभयनिष्ठ यहाँ से हम बनाते हैं। तो देखिए इसका उभयनिष्ठ इस प्रकार से लिखेंगे, ये माइनस अनंत है, ये अनंत है। सबसे पहले ऊपर वाले भाग के लिए एक और -5 है, तो यहाँ एक लिख लेते हैं, यहाँ -5 लिख लेते हैं। ये कह रहा है माइनस अनंत से -5 और एक से अनंत लिख लिया। और दूसरे में कर रहा है -5 से अनंत, तो -5 से अनंत। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ जो भाग है वो है x का मान यहाँ से एक से अनंत के बीच में। अब देखिए तीसरा जो इसमें था उभयनिष्ठ लेने के लिए कि x का मान +-6 नहीं होना चाहिए। तो x का मान यहाँ पर हम देख लेते हैं कि +-6 है भी है, -6 तो नहीं है लेकिन +6 है, तो इसमें से हम उसको घटा देंगे तो -6 लिख लेंगे। अर्थात x का ये मान यही दिए गए फलन f(x) का प्रांत कहलाएगा। यानी यहाँ पर जो हमने लिखा है फलन f(x) का प्रांत, तो प्रांत जो है एक से अनंत -6 आ जाएगा। अगर विकल्प में देखें तो एक से अनंत -6 विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।